हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमित अटारीवाल में। रोजाना की तरह आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, जिसका टाइटल है द थ्रस्टी क्रो। थ्रस्टी होता है प्यासा और क्रो होता है कौआ। प्यासा कौआ। आज की इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन किस तरह से करते हैं, कौन सी वर्ब आएगी। पहले हम एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अपना सेंस लगाएंगे। सेंस लगाने के बाद जब आप और हम उस चीज़ को समझ लेंगे तब मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड बताऊंगा। ठीक है, इस स्टोरी में मैं पहले कुछ भी नहीं लिखने वाला हूं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। और रोज़ाना हम अपने YouTube चैनल पर सुबह 5 बजे एक स्टोरी अपलोड कर देते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मैं शुरू करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वन हॉट डे ए थ्रस्टी क्रो फ्लू ऑल ओवर द फील्ड्स लुकिंग फॉर वाटर। वन हॉट डे, एक गरम दिन। एक गरम दिन, ठीक है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड हो आप लिख सकते हैं। थ्रस्टी होता है प्यासा, ओके, और क्रो होता है हमारा कौआ, ठीक है, कौआ, ओके। और फ्लू, फ्लू क्या है? उड़ा, ठीक है, उड़ा, क्योंकि ये क्या है, वी टू यूज हुई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है तो घटना पहले घट चुकी है। ऑल ओवर द फील्ड्स, ऑल ओवर द फील्ड्स मतलब फील्ड्स क्या है, खेत, सभी खेतों में, ये होता है खेत, फील्ड्स, ठीक है। लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर होता है खोजना या तलाशना, खोजना ओब्लिक तलाशना, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। वन हॉट डे, एक गर्म दिन में, ए थ्रस्टी क्रो, एक प्यासा कौआ, फ्लू ऑल ओवर द फील्ड्स, फ्लू मतलब फ्लू ऑल ओवर द फील्ड्स, सभी खेतों में उड़ता रहा, ठीक है। लुकिंग फॉर वाटर, पानी की तलाश में। फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम होता है काफ़ी देर तक, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक, ठीक है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक। सी कुड नॉट फाइंड एनी, ठीक है। कुड, ये क्या है, पास्ट में गया है। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है। और ये कैन, कुड, ये क्या है, एक्जुलरी वर्ब होते हैं और अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। फाइंड, ढूंढना, ठीक है, या पाना। फाइंड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसका मतलब होता है पाना या मिलना, ठीक है, या मिलना, ओके। एनी, कोई, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक। सी कुड नॉट फाइंड एनी, उसे कोई नहीं मिला, मतलब पानी का उसे कोई स्रोत नहीं मिला, इसका ये सेंस है, ठीक है। अब ये सी जो यूज हुआ है, इस कौवे को, जो यहाँ थ्रस्टी क्रो था, इस कौवे को क्या माना है इन्होंने, फीमेल जेंडर मान के इसके साथ सी वाले प्रोनाउन यूज किए हैं, ठीक है। सी फेल्ट वेरी वीक, फेल्ट होता है महसूस करना, वेरी बहुत, वीक कमज़ोर। सी फेल्ट वेरी वीक, उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी या कमजोरी महसूस हुई। फेल्ट होता है महसूस, ठीक है, वेरी बहुत, ओके, और वीक कमजोरी, ठीक है। सी फेल्ट वेरी वीक, उसे काफ़ी कमजोरी महसूस हुई। ऑलमोस्ट गिविंग अप होप, गिविंग अप होता है हमारा त्यागना, त्यागना या छोड़ना, ठीक है। ऑलमोस्ट होता है लगभग, लगभग। ऑलमोस्ट गिविंग अप होप, लगभग वह उम्मीद छोड़ चुकी थी, मतलब होप होता है उम्मीद हमारा, ठीक है, उम्मीद। अब इसको पढ़ के देखिए। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक। सी कुड नॉट फाइंड एनी, उसे कोई नहीं मिला या कुछ नहीं मिला। सी फेल्ट वेरी वीक, वह काफ़ी कमजोरी महसूस कर रही थी, ठीक है, पास्ट की घटना है, कर रही थी या उसने की।
ऑलमोस्ट गिविंग अप होप, लगभग त्याग चुकी थी उम्मीद या उम्मीद छोड़ चुकी थी। सडनली सी सा ए वाटर जग बिलो ए ट्री, सडनली अचानक सी सा उसने देखा, ए वाटर जग एक पानी का जग, बिलो ए ट्री सडनली अचानक उसने पेड़ के नीचे एक पानी का जग देखा। ठीक है, सडनली होता है हमारा अचानक। ठीक है, सी उसने, सा देखा, ए एक वाटर पानी का, और जग ये हो गया जग। ठीक, कहाँ, बिलो प्रीपोजिशन है। ठीक है, ए ट्री बिलो होता है किसी चीज़ के नीचे। अभी मान के चलिए ये कोई पेड़ है। ठीक है, ठीक है, ये पेड़ है, इस पेड़ के नीचे यहाँ कोई चीज़ रखी है तो ये इसकी छाँव में यहाँ रखी है। ठीक है, तो ये क्या है, बिलो है, इस पेड़ के नीचे बिलो। ठीक है, बिलो प्रीपोजिशन इसलिए आता है किसी चीज़ के नीचे। सडनली सी सा ए वाटर जग, अचानक उसने एक पानी का जग देखा, बिलो ए ट्री नीचे एक पेड़ के। ठीक है, उसने एक पेड़ के नीचे पानी का जग देखा। सी फ्लू स्ट्रेट डाउन टू सी इफ देयर वाज एनी वाटर इनसाइड। ठीक है, सी फ्लू वह उड़ी, स्ट्रेट सीधी, डाउन नीचे, टू सी देखने के लिए, इफ देयर वाज एनी वाटर इनसाइड वह सीधी नीचे देखने के लिए इसलिए उड़ी कि कोई पानी या कुछ पानी है क्या उस जग के अंदर। अब देख लेते हैं, सी मतलब वह उड़ी, स्ट्रेट सीधी, डाउन नीचे, टू सी देखने को, इफ देयर वाज एनी वाटर, इफ यदि, देयर वाज एनी वाटर यदि अंदर कुछ या कोई पानी है या नहीं। ठीक है, ओके, एनी जो यूज हुआ है या नहीं का अर्थ दे रहा है, और कुछ और कोई का भी अर्थ दे रहा है। ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड आप समझ गए होंगे। फ्लू फ्लाई की सेकंड फॉर्म है, उड़ी फ्लाई माने उड़ना होता है। स्ट्रेट सीधा, ठीक है, डाउन नीचे, टू सी इन्फिनेटिव आया देखने के लिए। इफ़ दियर, दियर इंट्रोडक्टिव वर्ड है। इफ़ दियर वाज एनी वाटर इनसाइड यदि अंदर कुछ पानी है या नहीं। ठीक है, यह जांचने के लिए। सी फ्लू स्ट्रेट डाउन वह सीधी नीचे उड़ी, टू सी देखने के लिए, इफ़ देयर वाज एनी वाटर इनसाइड कि अंदर कुछ पानी है या नहीं जग में, यह देखने के लिए वो सीधी नीचे उड़ी। यश हाँ, सी कुड सी सम वाटर इनसाइड द जग। हाँ, ठीक है, यस होता है हाँ। सी कुड सी सम वाटर इनसाइड द जग, सी कुड सी वह देख सकी, सम वाटर कुछ पानी, सम कुछ, ठीक है, वाटर पानी, इनसाइड द जग जग के अंदर। ठीक है, कुड, कुड क्या है, कैन की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, CAN, कैन होता है सकता, ठीक है, और कुड होता है सका। ओके, ये पास्ट में है। यस हाँ, सी कुड सी वह देख सकी, सम वाटर कुछ पानी, इनसाइड द जग वह जग के अंदर कुछ पानी देख सकी। द क्रो ट्राइड टू पुश हर हेड इनटू द जग। ठीक है, द क्रो कौवे ने ट्राइड कोशिश की, ठीक है, कोशिश की, टू पुश हर हेड, टू पुश धकेलने की, हर हेड अपना सिर, इनटू द जग जग के अंदर। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। द क्रो ट्राइड, कौवे ने कोशिश की, टू पुश हर हेड, अपना सर धकेलने की, इनटू द जग जग के अंदर। सैडली, ठीक है, सी फाउंड दैट द नेक ऑफ द जग वाज टू नैरो। ठीक है, टू नैरो होता है संकरा, या टू होता है काफ़ी। ठीक है, काफ़ी या बहुत। ठीक है,
जो मतलब एक्सेसिव होता है, एक्सेसिव जो लिमिट से ऊपर जाए वो सभी टू के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। सैडली दुख की बात है, ये क्या है, एडवर्ब है, इसका पूरा मतलब क्या निकलता है, दुख की बात है, दुख की बात है, ठीक है, इतने वर्ड का। सैडली दुख की बात है या दुखी रूप से, सैडली दुख की बात है। सी फाउंड दैट, सी फाउंड उसने, फाउंड पाया, दैट की उसने पाया कि, द नेक ऑफ द जग, नेक होता है गर्दन या गला, ठीक है, गर्दन ओब्लिक गला, ठीक है, जग। सी फाउंड दैट, सैडली सी फाउंड दैट, दुखी रूप से, सी फाउंड दैट उसने पाया, दैट की, द नेक ऑफ द जग, जो जग की गर्दन थी, वाज टू नैरो, काफ़ी संकरी थी, ठीक है, संकरी मतलब बहुत छोटी। देन सी ट्राइड टू पुश, देन फिर, सी ट्राइड टू पुश उसने, ट्राइड कोशिश की, ठीक है, टू पुश धकेलने की, ठीक है। देन सी ट्राइड टू पुश, देन फिर सी ट्राइड उसने कोशिश की, टू पुश धकेलने की। अब एक चीज़ समझिए, वर्ड तो सेम ही यूज हो रहे हैं, इतना सेंटेंस तो हमारा पहले भी यूज हो चुका है, तो बस हमें कोशिश करनी है कंटिन्यू रहने की, यही वर्ड पूरे जीवन में हमें यूज होने वाले हैं, ठीक है। देन पहले भी आया है, अब भी आया है, ट्राइड भी पहले आया, पुश भी पहले आया, तो बस हमें अभी जैसे पुश का मतलब धकेलना है, तो आप कोशिश कीजिए हर एक स्टोरी में से लगभग आप 20 वर्ड रोजाना कंठस्थ कर लें, जो कि आप कभी ना भूलें, और वो तभी हो पाएगा जब आप हमारे साथ लगातार पूरी वीडियो देखेंगे, ठीक है। देन सी ट्राइड टू पुश, देन फिर सी ट्राइड उसने कोशिश की, टू पुश धकेलने की, द जग डाउन फॉर द वाटर टू फ्लो आउट, उसने कोशिश की धकेलने की, द जग जग को, डाउन नीचे, फॉर द वाटर टू फ्लो आउट जिससे कि पानी नीचे गिर जाए, फ्लो आउट बाहर आ जाए, ठीक है, फ्लो आउट बाहर छलकना, ठीक है, फ्लो आउट बाहर छलकना, वाटर पानी, ठीक है, द जग जग, ठीक है। लास्ट के उसमें था सी ट्राइड टू पुश द जग, उसने जग को धकेलने की कोशिश की, डाउन नीचे, फॉर द वाटर टू फ्लो आउट जिससे कि पानी नीचे छलक जाए या गिर जाए। सी फाउंड दैट द जग वाज टू हैवी, ठीक है, टू हैवी बहुत ज़्यादा, ठीक है। सी फाउंड उसने पाया, जब उसने धकेलने की कोशिश की, सी फाउंड उसने पाया, दैट की द जग वाज टू हैवी, उसने पाया कि जो जग था, जग वाज माने था, टू हैवी बहुत भारी, ठीक है। सी फाउंड दैट उसने पाया, दैट की द जग वाज टू हैवी, जो जग था वो काफ़ी भारी था। द क्रो थॉट हार्ड फॉर ए व्हाइल, ठीक है, फॉर ए व्हाइल मैंने बताया था कुछ देर के लिए, थिंक सोचना, हार्ड बहुत, ठीक है, और क्रो कौआ, ठीक है, कौआ, थॉट थिंक की सेकेंड फॉर्म, सोचा, ये क्या है, ये B2 यूज हुई है, V2, ठीक है, और B1 क्या होगी, THINK, थिंक, THINK ये होता है थिंक सोचना, ठीक है। डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं, सोचा मतलब कोई चीज़ पहले सोची, ये क्या हो गया, पास्ट, ठीक है, ओके। थिंक सोचना ये हो गया प्रेजेंट, और ये क्या है हमारा B1 है, ठीक है। द क्रो थॉट, कौए ने सोचा, हार्ड बहुत, कौए ने बहुत सोचा, फॉर ए व्हाइल कुछ देर तक, देन लुकिंग अराउंड हर सी सा सम पेबल्स, ठीक है, देन लुकिंग अराउंड हर फिर अपने आसपास देखा उसने, सी सा सम पेबल्स जब उसने अपने आसपास देखा तो उससे कुछ कंकड़ दिखाई दी, पेबल्स होता है कंकड़, ठीक है, जो कंकड़ पत्थर रहते हैं वो पेबल्स कहलाते हैं, ठीक है। लुकिंग अराउंड, अराउंड होता है आसपास,
ठीक है। देन आपको पता है फिर, ओके, लुकिंग देखना, ठीक है। सम कुछ, और सी क्या है, और सा क्या है, सा है देखा, ये B2 है। B1 क्या होती है, सी, देखना, ठीक है। मैं यहाँ वर्ब की फॉर्म भी लिखता जा रहा हूँ। देन लुकिंग अराउंड हर, अपने आसपास देखने पर, सी सा सम पेबल्स, उसे कुछ कंकड़ दिखाई दी, ठीक है। सी सा उसने देखा, सम पेबल्स कुछ कंकड़ों को देखा या उसे कुछ कंकड़ दिखाई दी। सी सडनली हैड ए गुड आइडिया, ठीक है। सी सडनली उसे अचानक, ठीक है। हैड क्या है, आया। शी उसे सडनली अचानक, हैड आया, ठीक है। एक गुड आइडिया, एक अच्छा विचार, ठीक है। अब ये क्या है, ये पास्ट में है तो इसलिए क्या है, हैड आया है। ये भी क्या है, ये B2 है और इसका B1 क्या होगा, हैव, HAB, हैव, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट में होता है सी सडनली हैव, तो यहाँ हैव नहीं आएगा, सी के साथ हैज़ आएगा। सी सडनली हैज़ ए गुड आइडिया, अचानक उसके पास एक अच्छा विचार आता है, ये होगा। पर हमारी घटना जो पास्ट में हुई है तो स्टोरी भी पास्ट में है, तो क्या है, इसमें हैड आया है B2। सी सडनली हैड ए गुड आइडिया, अचानक उसे एक अच्छा विचार आया। सी स्टार्टेड पिकिंग अप द पेबल्स वन बाई वन, ड्रॉपिंग ईच इनटू द जग। सी स्टार्टेड, स्टार्ट के साथ ING फॉर्म आई है, एकदम करेक्ट है। सी स्टार्टेड, वह स्टार्टेड पिकिंग अप, वह चुनने लगी या चुगने लगी, चुगने लगी, पेबल्स कंकड़ पत्थर को चुनने लगी। सी स्टार्टेड पिकिंग अप द पेबल्स, सी वह स्टार्टेड पिकिंग चुगने लगी, द पेबल्स कंकड़ पत्थर को, वन बाई वन एक एक करके, ड्रॉपिंग डालती रही, ईच प्रत्येक को, इनटू द जग वह प्रत्येक कंकड़ पत्थर को बीनती रही और जग में डालती रही। एज मोर एंड मोर पेबल्स फिल्ड द जग, द वाटर लेवल कीप्ड राइजिंग, ठीक है। एज जैसे जैसे मोर एंड मोर अधिक से अधिक, ठीक है। मोर एंड मोर अधिक से अधिक, जैसे जैसे अधिक से अधिक, पेबल कंकड़, ठीक है। अधिक से अधिक कंकड़ों ने फिल्ड द जग, जग को भरा, द वाटर लेवल कीप्ड राइजिंग, जो पानी, ठीक है, का स्तर, कीप्ड राइजिंग, बढ़ता रहा, ठीक है। कीप्ड राइजिंग, बढ़ता रहा। एज जैसे ही, मोर एंड मोर अधिक से अधिक, पेबल्स कंकड़ों ने, फिल्ड द जग, जग को भरा, द वाटर लेवल कीप्ड राइजिंग, पानी का स्तर बढ़ता गया। सून जल्द ही, इट वाज हाई एनफ फॉर द क्रो टू ड्रिंक, सून जल्द ही, इट वाज हाई एनफ फॉर द क्रो टू ड्रिंक, सून जल्द ही, इट वाज हाई एनफ, यह पर्याप्त ऊंचा था, इट वाज हाई एनफ, पर्याप्त ऊंचा था, ठीक है, फॉर द क्रो, कौवे के लिए, टू ड्रिंक, पीने के, ठीक है। इट वॉज हाई एनफ फॉर द क्रो टू ड्रिंक, जल्द ही वह पीने लायक स्तर पे हो गया या पीने लायक हो गया। हर प्लान हैड वर्कड, हर उसकी प्लान योजना, हैड वर्कड काम कर गई, उसकी योजना काम कर गई। तो ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करना
और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर करना। आप लाइक नहीं करते वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, और एक व्यक्ति को आप वीडियो ज़रूर शेयर करना जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।